प्रधानमंत्री को ऑपरेशन की एक एक जानकारी थी कि क्या हो रहा है, किस वक्त हो रहा है, कब हो रहा है। कल देर रात भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पीएम मोदी पूरे हमले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। ऑपरेशन की शुरुआत से ही रात भर मॉनिटरिंग करते रहे। 7 लोक कल्याण मार्ग से प्रधानमंत्री इस पर नजर बनाए हुए थे। हमले की रणनीति तय होने के बाद एक्शन पर नजर थी। एनएसए अजीत डोभाल पीएम को लगातार अपडेट कर रहे थे। पहलगाम हमले के वक्त प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, आपको याद होगा। वहां से लौटते ही पीएम ने लगातार बैठकें ली, एक्शन में आ गए। पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी ने बैठक ली, सीडीएस वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों से लगातार जानकारी ली, फिर नौसेना, सेना, वायुसेना के प्रमुखों से भी कई दौर की बातचीत की। हमले की रणनीति तय होने के बाद एक्शन की बारी। पीएम मोदी इसके लिए पल पल की अपडेट ले रहे थे। हमले के बाद पीएम ने लगातार बैठकें की। कैबिनेट की बैठक में मोदी ने हमले की जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, एकदम सटीक हमला यह होना ही था। ऑपरेशन बिल्कुल योजना के अनुसार ही किया गया है, इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हुई है। सेना ने विस्तृत तैयारियों का सख्ती से पालन किया है और एकदम सटीकता के साथ मिशन को अंजाम दिया है। पीएम ने क्रोएशिया, नीदरलैंड्स और नॉर्वे का अपना दौरा भी रद्द कर दिया है। यानी पीएम मोदी को सब पता था और वो सब देख रहे थे। अब उनको सुनवाने जा रहा हूं जिनके दिलों में असली खुशी हुई है। वो परिवार जिन्होंने अपनों को पहलगाम में खोया है। जब उन्हें पता चला कि भारत ने बदला ले लिया है, उन आतंकियों को ठोक दिया है पाकिस्तान में, तो उस परिवार की प्रतिक्रिया सुनिए जरा। मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा। मेरे बेटे के साथ वहाँ पे जाने चली गई, तो आज जो उन 26 लोगों का बदला वहाँ पे लिया गया, तो हम तो खुश हैं। तो राहत है कि उन्हें इंसाफ मिला है, लेकिन भारतीय सेना ने सिर्फ, शुरू में मैंने आपको हाफिज सईद और मसूद अजहर दिखाया, सैयद सलाउद्दीन के ठिकाने पर भी अटैक किया है। ये वो सारे ठिकाने आप देख रहे हैं, भीमबेर, और अगला ठिकाना आप देख रहे हैं कोटली, जहां अटैक हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अटैक हुआ। 5 नीचे और ऊपर 4 आपको नजर आ रहे हैं। पहला अटैक देखिए, जाकर मिसाइल नीचे गिरी और धमाका हुआ है। दूसरा आपको नजर आ रहा है अटैक। तीसरा आपको नजर आ रहा है मिसाइल गिर रही है भीमबेर में। और सवाई नल्ला, सरजाल, महमूना जोया, टेरर कैंप, मरकज ताइबा, ये सारे अटैक, 9 अटैक जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इन अलग अलग जगहों पर ये 9 अटैक हुए हैं। अब आपको बताऊं इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया, क्या हुआ, किस वक्त ऑपरेशन शुरू हुआ, कैसे मिसाइल दागी गई, क्या भारत का जो रफाल था वो सीमा पार करके गया। देखिए, सबसे पहले रफाल आ रहा है आपको बताने के लिए खुद कि आखिर हुआ कैसे। रफाल फाइटर के जरिए एक के बाद एक अटैक हुए। अब अटैक कब शुरू हुआ? आधी रात वक्त था, रात के 1:05 पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक हुई। हमले के लिए 9 आतंकी ठिकानों को चुना गया था। 9 टारगेट्स, आतंकियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स को निशाना बनाया गया। एयरफोर्स ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर तक घुसकर हमला किया है। यानी फाइटर अंदर नहीं गया, लेकिन 100 किलोमीटर अंदर तक हमला हुआ है अपनी सीमा में रहकर। हमले में आर्मी और नेवी का भी सपोर्ट लिया गया। ऑपरेशन में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। एनएसए अजीत डोभाल ने तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन बनाया, एक समन्वय, और भारतीय वायुसेना ने हमले के लिए शक्तिशाली रफाल को चुना। भारतीय सेना ने रफाल से स्कैल्प मिसाइल दागी। आतंकी ठिकाने तबाह करने के लिए हैमर बम का भी इस्तेमाल किया गया। रात 1:05 पर भारतीय सेना ने हमला किया। पहला, पाकिस्तान ने भारत की तरफ से 24 मिसाइल हमले की बात खुद कबूली। भारत में बैठकर ही पाकिस्तान के टारगेट पर यह निशाना लगाया गया। जैश और लश्कर के आतंकियों को टारगेट किया गया। करीब सोचिए 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान के सारे टारगेट्स तबाह कर दिए गए। भारत की कार्रवाई में करीब 70 से 100 आतंकी मारे गए हैं और पाकिस्तान को इस बार ऐसा जवाब दिया गया है